अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें हैं सीमा हैदर के हवाले से जो आप लोगों से शेयर करनी है। यहाँ पर सबसे पहले नितर पार्क फैमिली को पूरी को एक्सपोज करना है। वो फैमिली जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थी, एपी सिंह दगड़दल्ले की मोहताज थी। उसके फार्म हाउस पर जाकर वो फैमिली अपने रोजी रोटी कमाती थी। लोगों घरों में वो झूठे बर्तन मांजती थी उसकी माँ। इस लप्पू बंदर ने, इस लप्पू को झिंगूर मरे हुए चूहे की इतनी औकात नहीं थी कि अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे सकता। वो लप्पू जो 8,000 रुपये एक स्टोर से कमाता था 1 महीने की एवज, और उसको खुद अपने नशे में उड़ा देता था, अपने माँ बाप से खर्चा मारता था, अपने माँ बाप पे डिपेंड करता था। इस महिला ने, इस बंदरिया ने, इस ठुमके लगाने वाली नचनिया ने हिंदुस्तान में जाकर उसका साथ दिया, बल्कि उसकी जिंदगी, रुकी हुई जिंदगी को आगे चला दिया। जो खुद 8,000 रुपये कमाता है और गुलाम हैदर के बारे में ये कहता है कि वो उस वक्त कहाँ था जब गुलाम हैदर के 4 बच्चे और उसकी बीवी वहां पर दर बदर की ठोकर खा रही थी। गुलाम हैदर उनको देखभाल नहीं करता था। क्या 8,000 रुपये कमाने वाला शख्स सीमा को क्या दे सकता था? क्या दे सकता था? क्योंकि यहां पर ये सवाल किसी ने नहीं पूछा भी 8,000 रुपये कमाने वाला शख्स प्यार, लव के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी बंदरी नाच नचाकर लोगों को, अपने जैसी सोच रखने वालों से तोहफे ले रही है, उनसे पैसे ऐंठ रही है, और उसकी जो रुकी हुई जिंदगी है उसकी पूरी फैमिली की, जिसको सालगिरह का पता ही नहीं था कि सालगिरह होती क्या है, अब वो तमाम लोगों की सालगिरह मनाते हैं। अगर इस खानदान को ये पता चल जाए कि सालगिरह किस चीज का नाम था, किसी को भी नहीं पता था। इस बंदरिया ने, इस नचनिया ने, पाकिस्तान की गंदगी ने, जो पाकिस्तान से भाग कर गई है, इसकी गंदगी ने लोगों को वहां पे बताया कि सालगिरह मनाएं, लोगों से तोहफे पैसे बटोरें। क्या हल बताया है? कभी ये लप्पू के दादा की बर्थडे मनाती है, कभी ये लप्पू के पापा की बर्थडे मनाती है, कभी ये लप्पू की मम्मा की बर्थडे मनाती है, और अपने बच्चों की तो पाकिस्तान में मनाती थी। ये भगोड़ी, ये बंदरिया यहाँ पर हर साल अपने बच्चों की सालगिरह मनाती थी, और वो खर्चा कौन देता था? गुलाम हैदर देता था। इस जैसी महिला को, इस जैसे खानदान को सालगिरह पता ही नहीं था। उनको बताने वाली कौन है? ये बंदरिया, ये नाच नचने वाली, कोठे वाली औरत, जिसने किस वजह से हिंदुस्तान के अंदर रुख किया है। आने वाले वक्त में ये एक्सपोज होगी, और तब वो लोग जो चाटुकार लोग हैं, जो भाभी का नारा लगाते हैं, भावजी आ गई, भावजी कब तुम्हें अंदर धसेगी जमीन के अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये वो महिला है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करती। ये वो औरत है जो सिर्फ चाहती है कि मैं अकेली रहूं। यहां पर ये सवाल इसलिए करना बनता है कि गुलाम हैदर की माँ बाप, बहन भाई और उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया इस महिला ने। तो सचिन के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप जानते हैं आप, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया है, दो इंटरनेशनल मामला थे। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने लप्पू के फैमिली के खिलाफ कोई बात की तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, और मुझे यहाँ पर ये कभी भी नहीं रहने देंगे। लप्पू के फादर, मदर इसको कभी भी नहीं रहने देंगे वहां पर, इसको फोली धकेल देंगे। अगर सीमा हैदर को ये बता दे कि लप्पू की दादी की बर्थडे क्यों नहीं मनाती, उसकी भी मनानी चाहिए ना। उसकी जनाब वो क्या कहते हैं जी, जिससे वो मर जाता है, उसके जो भी कैसे हैं, उसके बाद उसका जनाब एनिवर्सरी जिसे शादी कहते हैं, इस तरह उसका और भी बना ली, उसके बाद भी लोग उसको तोहफे देंगे। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, ना जो नचनिया दिखाना है, अपना ठुमके लगाने हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक्टर्स की कमी नहीं है, वहाँ पर इतना अच्छा डांस करते हैं वहाँ की जो महिलाएं, वहाँ की जो फिल्मी एंकर्स हैं,
आप उनको देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है उनको, पूरी दुनिया के उनके सराहा जाता है, उनके डांस को देखा जाता है। यहाँ पर इस महिला को वहां पर नए नचनिया नाच नचाना था, नागन नाच नचाना था। अब इसने पहले गुलाम हैदर की फैमिली को नाग नचाया है, अब लप्पू की फैमिली को नाच नचा रही है, कभी सालगिरह के नाम पर और कभी एटीएस की जांच के नाम पर और कभी खुद अपने जाती मकसद के लिए उनको इस्तेमाल कर रही है। बार बार ये बात इसलिए उठाई जा रही है कि इस बंदरिया को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पूरी आज़ादी थी, किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। यहाँ पर ये अपने बच्चों की सालगिरह भी मनाती थी, पार्कों में भी जाती थी, होटलों पे खाना भी खाती थी और यहाँ पर ये हर उस शख्स से मिलनी चाहती थी जिसका इसका दिल करता था। तो वहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, वहां पर भी इसके चाटुकार लोग हैं, उनके पास ये रात के 2 बजे चली जाती है। ना तो यहाँ पे कोई रोक टोक थी, ना उसको वहां पर कोई रोक टोक है। क्योंकि अब हम इसीलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि ये महिला पहले ही आज़ाद ख्याल थी। इसकी दोस्तों ने ये बताया है, इसकी सबसे करीबी दोस्त जो इसके इस कांड में बराबर की शरीक है, उसने वाज़ेह तौर पर इसके बारे में बताया था। ये फुल आज़ाद और पागल दिमाग की औरत थी, इसको किसी की इज्जत की रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ ये चाहती थी कि मैं और मेरी बात हो, सिर्फ मेरी और मेरे बच्चों की बात हो और किसी की बात ना करे गुलाम हैदर। तो लप्पू भी यही कहना चाहता है। अब मजबूरी है, इसकी मजबूरी है हिंदुस्तान में जाकर लप्पू की फैमिली का देने का मकसद इस वजह से, क्योंकि लप्पू की जो फैमिली है अगर ये उनके खिलाफ बात करती है, उनके खिलाफ किसी किस्म की बगावत करती है, तो वहां से इसे धकेल दिया जाएगा, इसको ठोकर मार दी जाएगी। इसलिए लप्पू की कभी मम्मा की कहती है कि लप्पू की देखें सास कितनी अच्छी है, डंडे कहते लाल रंग का डंडा है, लप्पू की मम्मा कहती है। आगे उसे कहते देखें मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी सास कितनी अच्छी है। भाई गुलाम हैदर की माँ भी तो माँ थी, तुम अपनी माँ को जो अपनी माँ बाप की नहीं बनी, तुम अपने बहन भाइयों की नहीं बनी, तो तुम कैसे एक शख्स जिसकी 8,000 औकात थी, तुमने उसकी जिंदगी के अंदर जाकर पड़ाव दिया, उसको जनाब उसको ठुमके लगा नचनिया नाच नचाकर लोगों के घरों में जाकर रात रात उनके साथ बिताना और फिर उनके लोगों के तोहफे लेकर आना, उनके लिए पैसे वहां पर इकट्ठे कर, जिनकी कच्चा मकान था उनको आला किस्म का मकान बना के देना। और किस मकसद के लिए की हो तो आने वाले वक्त में एक्सपोज हो ही जाएगा। लेकिन ये महिला पूरी तरह से आज़ाद थी पाकिस्तान के अंदर और इसी ने बंदरिया ने नाच नचाया, खुद तो नाचती रही थी, पाकिस्तान के ठुमके लगाती थी, वीडियो बनाती थी, यहाँ पे कोई रोक टोक थी। इसने उस काम को बड़े अच्छी तरीके से हिंदुस्तान में जाकर किया, क्योंकि आदतें तो यहीं पे पड़ी हुई थी। ये जिस दिन से ये महिला गई है, आप जानते हैं इतने तो एंकर भी नहीं बोलते जितनी ये बोलती है, इतने एक्टर्स भी नहीं बोलते जितनी ये बोलती है। इस किस्म के ठुमके लगाना बगैर किसी ट्रेनिंग के तो ये आसान काम नहीं है, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ना कोई एकेडमी है, ना कोई वहाँ पर ट्यूशन सेंटर है डांस करने के लिए या गाने सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा मवाद ही नहीं है ना कि यहाँ पे वो ठुमके लगाएंगे, डांस क्लासेस होंगी। हिंदुस्तान के अंदर तो है, जगह जगह पर उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं, डांस सीखते हैं, गाने सीखते हैं और एक्टिंग सीखते हैं, और वो अपने जाके टीवी चैनल्स पर जाकर वो काम करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अंदर खाते कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट, और वो चंद जगहों पे होते हैं, अदरवाइज वो सामने नहीं है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर तो मुझे पता चला है जगह जगह पर ये सेंटर्स बने हुए हैं। तो इतना अच्छा ठुमका लगाना, इतना अच्छा नचना नाच नचाना, नागन न जाने आंगन टेढ़ा जिसके कहते हैं ना, इसको हम तो कहते थे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये जनाब वहाँ पर हिंदुस्तान में जिस तरह ठुमके लगाती है, तो अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी पूरी आज़ाद थी, किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। फिल्म देखती थी, फिल्म देख कर उसी तरह के डांस करती थी। ये शुरू से इसका हाल रहा है, लेकिन इसने जहर उगला कि पाकिस्तान में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हिंदू मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बाकी अक़लियत को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अबे भाई, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो वो क्यों नहीं गए अब तक छोड़कर? क्यों नहीं उन्होंने बगावत की पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ? ये सवाल है उन लोगों के लिए जो चाटुकार लोग हैं। जबकि हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान का पुरअमन मुल्क है, तमाम मज़ाहिब का तमाम अक़लियतों को रिस्पेक्ट देता है, उनको बराबर के हकूक़ देता है। अगर ऐसा ना होता तो आज
जिस तरह से हालात वहाँ पर थे कुछ अरसे पहले, अब तो मुझे पता नहीं है क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैं खबरें नहीं सुनता हिंदुस्तान की, तो वहाँ पर जो मसाजिद को शहीद किया जा रहा था वो किस वजह से, सवाल आपका है, मुल्क आपका है, मसला आपका है, लेकिन मस्जिद को शहीद करना तमाम उम्मत मुस्लिम का मसला है। इसलिए पूरी दुनिया से आवाज़ उठाई गई थी और इसकी बाखूबी जानते हैं आप। ये सवाल मैंने इसलिए करना महसूस समझा कि बार बार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं लोग, उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान एक मुल्क है और पूरी दुनिया उसको देखती है, पूरी मुल्क उसकी बात को सुनती है। अब जो चाटुकार लोग हैं ये उनके लिए मैसेज है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिलता है वहाँ से, हिंदुस्तान से, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ताल्लुक़ में हैं, राब्ते में हैं, हमारे साथ बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, दुखी बाप की बात करते हैं, कभी मज़हब और सरहदों की बात नहीं करते। वो हकीकत में इंसान कहलाने के काबिल है। बाकी दगड़दल्ले बहुत हैं, दगड़दल्ले की कमी नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, किसी यूट्यूबर ने हमारे ने आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी हिंदुस्तान को किसी किस्म की कोई गाली गलौच नहीं दी, लेकिन वहाँ से मुसलसल हमारी एजेंसियों को हमें हमारे मुल्क के बारे में जहर उगला जाए, फिर हम भी परेशान हो जाते हैं और हमें भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ चाटुकार लोगों के लिए। अदरवाइज मुल्क के लिए हम ना उठाएंगे ना, क्योंकि मैंने बार बार अपनी वीडियोज़ में कहा है कि हम किसी मुल्क की सामनियत पर सवाल नहीं उठाते, उनके अंदरूनी जो मामलात हैं उनकी तरफ हम सवालात नहीं उठाएंगे। आपके अंदरूनी मामलात हैं, आप अंदर से देखिए, बेहतर समझते हैं, आप अपने मुल्क को हमसे बेहतर समझते हैं, आपके इदारे, आपकी हुकूमत बेहतर समझती है हमसे, तो हम इस वजह से नहीं इस मामले में आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने चैनल को। फिर मिलते हैं दोबारा किसी अपडेट से, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।